मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ का विकास होना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं, पर विदर्भ का विकास कैसे होना चाहिए, क्या करने से विदर्भ का विकास होना चाहिए, इसके ऊपर जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, योजनाएं तैयार नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक ये संभव नहीं होगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि कोई भी उद्योगों में 4 बातें जरूरी होती है। एक बात है प्रूवन टेक्नोलॉजी, दूसरी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक वायबिलिटी, और चौथी बात है मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, कुछ बातों की हमें जानकारी है, कुछ बातों की हमें जानकारी नहीं है। अभी दिल्ली से डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन मेरे पास आए थे और हमारे विदर्भ में भद्रावती में ताडोबा के जंगल के अंदर हम कोल बेड मिथेन निकाल सकते, वो गैस अवेलेबल है। कोल बेड मिथेन का अर्थ ऐसा है कि वो गैस निकालने के बाद उससे सीएनजी और एलएनजी का निर्माण होगा और हमारे ट्रक, बसेस, कार सीएनजी पर चल सकती है। उससे काफी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। आपको पता होगा कि 3 दिन पहले कैबिनेट में पहली बार कोल गैसिफिकेशन के 2 प्लांट को मंजूरी दी गई। जहां लो क्वालिटी का कोल होता है, उस लो क्वालिटी के कोल में कोल से मिथेनॉल तैयार होता है, डीएमई तैयार होता है जो एलपीजी में 25-30% तक डाला जाता है, जिससे हमारा गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है। और तीसरी बात जो है, उससे अमोनियम नाइट्रेट तैयार होता है। हमारी कोल इंडिया को अमोनियम नाइट्रेट लगता है, माइनिंग सेक्टर को लगता है। बड़े प्रभाव पर माइनिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ है और अमोनियम नाइट्रेट हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लो क्वालिटी कोल से मिथेनॉल, उसके साथ एलएनजी, सीएनजी जो गैस हम तैयार कर सकते हैं, और विशेष रूप से जो कोल बेड मिथेन से होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसके ऊपर विशेष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ वीएनआईटी, एलआईटी और नागपुर यूनिवर्सिटी 3 ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे क्षेत्र के विकास करने के बारे में वो निश्चित रूप से अगर उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर उद्योग आ सकते हैं और विदर्भ के युवाओं को रोजगार निर्माण हो सकता है। महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स विदर्भ में है और आज गढ़चिरौली जिले में आयन हो रहा है और उसके ऊपर इतनी अभी इंडस्ट्री आने वाली है कि अगले 5 साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जिला अगर कोई मिलेगा होगा तो वो गढ़चिरौली होगा। इतना लोहे के ऊपर वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है और इसलिए गढ़चिरौली का विकास भी होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आयरन ओर है, मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया है। आज मैग्नीज की माइन हमारे पास है, पर देश में जितना माइनिज लगता है उसमें से 55 to 60% इंपोर्ट होता है। हमारे यहां अगर मैग्नीज पूरा तैयार होगा, हमारे यहां कोल गैसिफिकेशन होगा, हमारे यहां कोल माइंस का निर्माण होगा, तो आने वाले समय में कोल का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मैग्नीज का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उल्टा इसमें से बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। तो विदर्भ के विकास का जो पहला सेक्टर है वो माइनिंग का है। दूसरा, सुधीर बाबू यहां उपस्थित है और हमारा फॉरेस्ट है, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और फॉरेस्ट सेक्टर ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट खड़ी होने के लिए खर्चा होती है। अभी ताडोबा हमारे देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए डेस्टिनी बना है। ताडोबा, पेंच और उमरेड के नजदीक वाला फॉरेस्ट, जहां कोई भी आता है तो टाइगर देखने के लिए मिलते हैं और दुनिया से और वर्ल्ड से लोग यहां आ रहे हैं। कान्हा जाने के लिए भी लोग यहां से जाते हैं। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है और नागपुर से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर है। और इसलिए टूरिज्म में आवश्यकता यह है कि वहां अच्छे रिसोर्ट बने, अच्छे रोड बने और वहां एडवेंचर स्पोर्ट्स बने,
और एक प्रकार से वहां का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जैसे अभी सुधीर बाबू ने कहा कि हमारे जंगल में टीक वुड है, तो टीक वुड से हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड का फर्नीचर बनाने का काम गढ़चिरौली, चंद्रपुर और हमारे विदर्भ के क्षेत्र में कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ताड़ो अपने अंबोरा में हमने एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया और उस ब्रिज के ऊपर में टावर बनाया, दोनों तरफ कैप्सूल लिफ्ट लगाई है। परसों देवेंद्र जी ने और मैंने उसका उद्घाटन किया। ऊपर में रेस्टोरेंट है और प्रफुल्ल भाई वहां जाकर ऊपर से पूरा गोसीखुर्द दिखता है, भंडारा तक का दिखता है। अब भंडारा का जो बैक वाटर है, वहां से भंडारा कलेक्टर को मैंने कहा है कि हावरक्राफ्ट और एयर बोट्स के लिए आप डीपीडीसी में प्रोविजन करो। नागपुर के भी कलेक्टर को कहा है, उन्होंने भी अनुमति दी है। अब बोट में बैठकर लोग वहां आएंगे और बड़ी खुशी की बात है कि देवेंद्र जी ने अंबोरा के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए दिए हैं और वो अभी वहां हम लोग बहुत बड़ा लाइट एंड साउंड शो भगवान गौतम बुद्ध और भगवान शंकर के जीवन पर कर रहे हैं। अंबोरा का मंदिर नया बना रहे हैं, पानी में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं। अभी तो अंबोरा के साइड और भंडारा के साइड कम से कम 25 रिसोर्ट खोलने की आवश्यकता है, रेस्टोरेंट खोलने की आवश्यकता है। हम पानी में वाटर स्पोर्ट, जिसके लिए देवेंद्र जी ने पैसे दिए, जेटी बना रहे हैं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज उतर सकता है, हवा में चलने वाला हम लोग उसके ये जो हावरक्राफ्ट वो वहां लाने की योजना कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर अंबोरा में कम से कम भंडारा और नागपुर जिले के 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना विकास वहां हो रहा है। अब एक जगह अगर 5-6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तो विकास होने वाला है। सुधीर बाबू को मैंने अनुरोध किया है कि हमारे जंगल में जाने के लिए अब गाड़ियां कम पड़ रही है, कि पूरा जंगल खुला नहीं है। खुला इसलिए नहीं है कि फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि एयर पोल्यूशन भी होता है पेट्रोल डीजल के कारण और साउंड पोल्यूशन होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप 3 सीटर 9 लोग बैठते हैं ऐसी जो गाड़ियां है, टाटा के एमडी को कहा, एमजी हेक्टर वाले को कहा, और ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर हमें कर दो ताकि आवाज भी नहीं आएगा और धुआं भी निकलेगा नहीं। और आज जो कैपेसिटी वो 3 गुना बढ़ेगी, तो रोज सुबह जो हवाई जहाज मुंबई और दिल्ली से आते तो आधा ताड़ोबा के लिए आएंगे, इतना बड़ा पोटेंशियल है। और ये होने के बाद यहां से टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट सब चलेंगे। आजकल नागपुर के होटल में जगह नहीं मिलती है, रेट कम नहीं करते, डिस्काउंट नहीं करते, मिकी बैठे। आजकल कोई भी कार्यक्रम नागपुर में करना है तो होटल में एकोमोडेशन नहीं मिलती, पहले होटल को पूछना पड़ता है। इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है और नागपुर में 5 स्टार होटल खुल सकते हैं, इतनी ताकत है। चंद्रपुर में 5 स्टार होटल खुल सकता है, ताडोबा में 3 स्टार 5 स्टार रिसोर्ट खुल सकते हैं, उमरेड में खुल सकते हैं, हमारे अंबोरा में खुल सकते हैं, ऐसे अनेक जगह है। और टूरिज्म के कारण हम दुनिया के टूरिस्ट को लेकर आएंगे तो एक क्षेत्र में इसका विकास कर सकते हैं। अभी सुधीर बाबू के साथ हमने वेटरनरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम ये लिया कि जो सॉल्ट वाटर के झींगे, प्रॉन्स, और स्वीट वाटर के झींगे, उसके लिए मैंने उनको अनुरोध किया कि आप विशेष धोरण तैयार करिए। मैं राजस्थान चुरू लोकसभा में था, हेलीकॉप्टर में वहां के सांसद मेरे बाजू में बैठे थे और उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 700 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, पूरा रेगिस्तान है। तो मैंने उनको कहा ये क्या करते हैं, तो बोले यहां सॉल्ट वाटर है। तो आंध्र प्रदेश का एक अमेरिका में लड़का है, उसका भाई एमपी है, उसको लेकर आए और उसने वहां लेक बनाए सॉल्ट वाटर के, और सॉल्ट वाटर के झींगे तैयार किए और 2500 करोड़ के झींगे राजस्थान तैयार करके वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने उसको यहां बुलाया, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई और विदर्भ में केवल 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। 6,000 मालगुजारी तालाब है, वो तालाब अगर खोद के स्वीट वाटर में झींगे, और जो मूर्तिजापुर, दर्यापुर, अकोला और बुल्ढाना का जो हमारा खान पान क्षेत्र है वहां खारा पानी है, वहां सॉल्ट वाटर के झींगे दोनों प्रोसेसिंग करके पैक करेंगे तो दुनिया के मार्केट में हम बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
हमारे यहाँ 400 रुपए 500 रुपए किलो झींगे है, अमेरिका में 15,000 रुपए किलो है। अभी मुझे मालूम नहीं था कि राणे साहब का भी फिशिंग का काम है। निखिल को एक ऑर्डर मिला था, वो एक्सपोर्ट में काम करता है, 40 कंटेनर फिश भेजने थे।